करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड अपने घरों में भाई मेहमान होंगे। आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा एंड रोज़े भी रख रहे होंगे। अल्लाह आप सबके रोज़ों में बरकत अता फरमाए। टीम रैबर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को खुशामदीद। मोहम्मद ज़ीशान गुल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मैं फिर भी एक्सप्लेन करता चलूँगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्सा। एक्चुअल टॉपिक है गुस्से की केमिस्ट्री। लाइक गुस्सा क्या है, बेसिकली कैसे आता है और इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। अक्सर ये सवाल किया जाता है। इसमें मैं दो टॉपिक डिस्कस करूँगा, गुस्सा और साथ में मोहब्बत को भी डिस्कस किया जाएगा। लाइक दो क्वेश्चन आपसे 100% होते हैं ISSB में, एक गुस्से के बारे में और दूसरा मोहब्बत के बारे में। अभी किसी पर क्रश हो या इस हवाले से, तो उससे जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन ये निकलता होता है कि अगर इस कंडीशन में आप हैं, आपको गुस्सा आया या आपको मोहब्बत किसी पर क्रश है, तो तब आपने क्या किया। गुस्सा आया तो तब आप क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, एटसेट्रा, इस किस्म की चीज़ें। तो ये एक कॉलम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी ही वॉइस में। इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आप वहाँ पर आंसर किस तरह से दे सकते हैं। लाइक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस दौरान में आप उन चीज़ों को अप्लाई कर अपनी लाइफ में किस तरह से गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पर की तरफ बढ़ूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। सो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो हमारा जो टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं वो है गुस्से की केमिस्ट्री। कॉलम में वो लिखते हैं कि जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल मुत्तफ़िक होंगे आप, जब ये कॉलम पूरा सुनेंगे तो आप लोग इस चीज़ से मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं, इस पूरी केमिस्ट्री को, मैंने गुस्से की जो केमिस्ट्री उसने नाम दिया है, इसको अगर आप समझ लेते हैं और इसको अच्छे से अपना ज़हन नशीन करते हैं, अप्लाई करते हैं ख़ुद पर, तो आप 100% गुस्से पर काबू पा सकते हैं। और आपके पास इस बात का जवाब होगा कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसको उस वक्त क्या करते हैं। तो 100% मैं कहता हूँ कि आप अगर इसको गौर से सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी पर इसको अप्लाई करते हैं तो आप ज़रूर इस सवाल का जवाब निकाल लेंगे जो कि वैलिड होगा। उसमें वो लिखता है कि मैंने पूछा सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है। वो मुस्कुराकर बोल रहे हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। लाइक एक इंसान के अंदर ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। लाइक अब आपकी पर्सनैलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है ये आप लोगों ने इसमें देख लिया होगा। केमिकल्स हैं जो हमारे इमोशंस को बनाते हैं, इमोशंस से मूड बनते हैं और मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं और यही आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है वहाँ पर। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट का होता है। मैंने पूछा वो बोले मसलन गुस्सा एक जज्बा है, ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से के जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे। लेकिन ये तो हो गया ना कि गुस्सा कैसे पैदा होता है, क्या वजूहात होती हैं उसके पीछे। फिर वो कहता है कि हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाला केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चनाचा हम अगर गुस्से की 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। लाइक अगर हम ये 12 मिनट कहते हैं ना कि गुस्से को कंट्रोल करना अगर हम सीख जाते हैं तो ये है कि हम एक सब्र करना सीख जाते हैं। और जो इंसान सब्र करना सीख जाता है, अल्लाह की रज़ा में खुश होना सीख लेता है, वो ऑटोमेटिकली कामयाबी की तरफ जाता है। उसकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार आना शुरू हो जाता है। फिर वो लिखता है मैंने अर्ज़ किया क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है। वो मुस्कुरा कर बोले जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं। लाइक अब इसमें आपके पास टाइप्स आ गई। लाइक कहीं पर भी क्वेश्चन होता है कि हमारे इमोशंस की कितनी टाइप्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि 6 टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, उसमें नंबर 1 है गुस्सा, नंबर 2 है खौफ, नंबर 3 है नफ़रत, नंबर 4 है हैरत और नंबर 5 लुत्फ़ और नंबर 6 जो है वो हमारे पास उदासी है। और इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। लाइक इनमें से कोई भी इमोशन आता है आपके पास, किसी भी मूड में आप जाते हैं, आप सैड होते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सरप्राइज हुए हैं किसी चीज़ से, तो मैक्सिमम दौरानिया जो उन्होंने बताया वो कहता है कि 12 मिनट का होता है। हम सिर्फ 12 मिनट कह के लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है।
ये ताज्जुब की बात होगी। आप सोचेंगे कि माशरे में तो बहुत लंबी लंबी नफ़रतें चलती हैं, लेकिन एक इमोशन जो होता है वो इतना होता है। ऑन केमिकल बेसिस पे अगर देखा जाए इसको तो सिर्फ 12 मिनट के लिए होती हैं। हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा सारा दिन गुस्से, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल क्यों नहीं होते? वो मुस्कुरा कर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है। आप अगर उस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर उस पर खुश्क लकड़ियाँ डालते रहेंगे, तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उन पर तेल और लकड़ियाँ डालने लगते हैं। चुनाचा वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में ये भी ना संभलें, तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है, और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। और यूँ हमें हुसील खान, अल्लाह दिता उदास, मलिक खौफज़दा, नफ़रत शाह, मियाँ कहका साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफ़रत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? वजह साहब ज़ाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया। और यूँ वो जज्बा, हैरत हो, कहका हो, नफ़रत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होगा। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते, तो ये उम्र भर की ख़राबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के ग़ुलाम न बनते, ये इसके हाथों ब्लैकमेल ना होते। क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फ़ौरन जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ़ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। अगर इसकी भट्टी में नई लकड़ियाँ ना डालें, तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग इसे जुल्फ़े यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं। बड़े मज़े की बातें आ रही हैं। और यूँ मजनू बनकर ज़लील होते हैं। हम इंसान अगर इस तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें, तो हम गुनाह, जुर्म और ज़िल्लत से बच जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुनाह, ज़िल्लत क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो आजकल कहते हैं ना कि जब वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो ये उस तरह की बातें हैं थोड़ी सी। इस पर भी गौर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हम ये नहीं कर पाते, और यूँ हम संगसार होते हैं, कत्ल होते हैं, जेलें भुगतते हैं और ज़लील और रुसवा होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें, तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। बहुत से वाक़यात आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, इस तरह की चीज़ों से, जो मैंने 6 इमोशंस के बारे में बात की। इन 6 इमोशंस की वजह से बहुत सारे लोगों ने इंसल्लात भुगती होगी। शायद आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ से। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? अब है कि तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुज़ाहरा किया। वो साहब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया, मैं आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन यही नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दीं। मेरे तन मन में आग लग गई, लेकिन मैं क्योंकि जानता था मेरी ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चर्चा मैं चुपचाप उठा, वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए। इन 20 मिनटों में मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया और वो साहिब भी हकीकत पर पहुँच गए। मैं अगर नमाज ना पढ़ता, तो मैं उन्हें जवाब देता। हमारे दरमियान तलख़ कलामी होती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, हमारे दरमियान हाथापाई हो जाती, मैं उसका सर फाड़ देता या मुझे नुकसान पहुंचा देता। लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में क्या नतीजा निकलता? पता चलता हम दोनों बेवकूफ़ थे। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहे। चनाचा मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए, और यूँ मैं, वो और ये सारा दफ्तर डिज़ास्टर से बच गया। हम सब का दिन और इज़्ज़त महफूज हो गई। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में? खैर, इससे आगे बढ़ने से पहले नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात वो भी सेम ही कर रहे हैं जो मैं करने जा रहा था। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में हर बार नमाज़ पढ़ते हैं? वो बोले, हरगिज़ नहीं। मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। मैं ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं बोलता। मैं कहका लगाते हुए भी सिर्फ हंसता हूँ, और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। मैं खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ़ के हमले में वाक़ के लिए चला जाता हूँ। गुस्ल कर लेता हूँ, वज़ू करता हूँ, 20 मिनट के लिए चुप का रोज़ा रख लेता हूँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ। ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इन इमोशन में से कोई भी फ़ील आप में आ गई है, कोई भी इमोशन जाग उठा है, तो आप ये चीज़ें कर कर उसको टाल सकते हैं।
आगे वो क्या कहता है कि और मैं क्या करता हूँ, अपनी वालदा या अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ, अपने कमरे अपनी मेज़ की सफाई शुरू कर देता हूँ, अपना बैग खोल कर बैठ जाता हूँ, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाता हूँ या फिर उठकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। यूं 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफ़ान टल जाता है, मेरी अकल ठिकाने पर आ जाती है और मैं फ़ैसले के काबिल हो जाता हूँ। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया, और अगर आपको ये तमाम सहूलतें हासिल ना हों तो आप क्या करते हैं? वो रुके, चंद लम्हे सोचा और बोले, आसमान गिर जाए या फिर ज़मीन फट जाए, मैं मुंह नहीं खोलता। देखिए, अक्सर होता ये है कि जब आप कोई बात कर देते हैं तब ही मसाइल शुरू होते हैं, बिना बात के मसाइल शुरू नहीं होते। आप बोलेंगे नहीं किसी चीज़ पे तो मसला ही नहीं होगा ना। जैसे मैं ये चैनल शुरू नहीं करता, मैं नहीं बोलता, कुछ भी नहीं डालता तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होता, ये सारी चीज़ें ही नहीं होती। आज मैं ये इतना लंबा कॉलम भी नहीं पढ़ रहा होता। खैर, मैं खामोश रहता हूँ और आप यकीन कीजिए, सुनामी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल पसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस कॉलम में किन्होंने लिखा है उनका नाम नहीं मेंशन, वरना मैं ज़रूर उनका नाम यहाँ पर मेंशन करता, क्योंकि अगर उन्होंने ये कॉलम लिखा है, इतना मज़ेदार कॉलम लिखा है, तो उनके ऐसे और बहुत से कॉलम मिलेंगे हमें। लेकिन मैं देखूंगा, अगर मिल गया तो ज़रूर आप लोगों के साथ मज़ीद भी शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर अपनी राय नहीं दी तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।